सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। एबीवीपी जयपुर प्रांत के 61वें अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। 3 बजे सीएमओ में आयोजित होगा ग्राम प्रेजेंटेशन। शाम 4 बजे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और 5 बजे सेना दिवस परेड की तैयारियों पर बैठक भी सीएम की रहने वाली है। तो आज सीएम का प्रस्तावित कार्यक्रम, जयपुर से बड़ी खबर है। कई सारे बैठकों में शिरकत करेंगे सीएम। सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक सबसे पहले जन सुनवाई करेंगे। फिर एबीवीपी जयपुर प्रांत के 61वें अधिवेशन है, उसका उद्घाटन करेंगे। फिर 3 बजे सीएमओ में जो ग्राम प्रेजेंटेशन आयोजित किया गया है उसमें सीएम मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक है, जल संसाधन विभाग की, उसमें वो उस बैठक में शिरकत करेंगे और जहां पर समीक्षा करेंगे। और फिर शाम 5 बजे सेना दिवस परेड की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, तो इसलिए बैठक भी महत्वपूर्ण बताई गई है। तो देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जन सुनवाई रहने वाली है, जहां पर आमजन मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियां रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही एबीवीपी के 61वें अधिवेशन का उद्घाटन भी सीएम के द्वारा किया जाना है। कई बैठकें प्रस्तावित हैं जिस पर आज सीएम मौजूद रहेंगे। 3 बजे सीएमओ में आयोजित होगा ग्राम प्रेजेंटेशन और शाम को 4 बजे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री द्वारा ली जाएगी। एक और बड़ी खबर जयपुर से है। बीजेपी में आज से फिर कार्यकर्ता सुनवाई शुरू होगी। बीजेपी मुख्यालय में आज से वापस शुरू होगा यह कार्यक्रम। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यकर्ता सुनवाई रहने वाली है। मंत्री जोराराम कुमावत और मंत्री विजय सिंह आज कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे। तो आपको याद होगा कि चुनाव के बाद से ही ये शुरू हो गया था, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कार्यकर्ता सुनवाई होगी। एक तरफ जन सुनवाई और दूसरी तरफ कार्यकर्ता सुनवाई। तो आज से फिर से कार्यकर्ता सुनवाई शुरू हो जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में ही फिर से वापस कार्यकर्ता की सुनवाई शुरू होगी। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कार्यकर्ता सुनवाई की जाएगी। और आज जो मंत्री कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे वो जोराराम कुमावत है और विजय सिंह। तो देखिए, कार्यकर्ता ये सुनवाई पहले भी बीजेपी के द्वारा की गई थी और एक बार फिर इसकी शुरुआत होने जा रही है। दौसा का ऐतिहासिक डांग बंगला अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। अरावली बचाओ जन आंदोलन के दरमियान शुरू हुआ विवाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। देखिए रिपोर्ट। डाक बंगला बना सियासी अखाड़ा। किरोड़ी वर्सेस मुरारी लाल, वार पलटवार। आगे ऐसा कृत्य किया तो न्यायालय का जवाब पहले से दिया जाएगा। भैया वो तो उनसे पूछो क्या न्यायालय दहलास देंगे क्या रास्ते देंगे, मेरे कोई वो नहीं। दफ्तर की लड़ाई, जुबानी जंग हाई। दौसा डाक बंगले में ताला बंद होने और ताला तोड़ने के प्रयास का मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। विवाद के अगले ही दिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहली बार डाक बंगला पहुंचे और घटनाक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि डाक बंगला सरकारी संपत्ति है और वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के पोस्टर और प्रधानमंत्री के चित्रों का अपमान गंभीर विषय है। हरकत की है वो किसी भी तरह उसको सहन नहीं किया जा सकता। विधायक बनाया है, उपचुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। उनके जो चित्र थे, उनके जो लगे हुए फोटो थे, सरकार की केंद्र की योजनाएं थी जिसमें राज्य सरकार की योजना का बखान है, उनको फाड़ दें, पैरों के नीचे डाल दें, लात मारें, ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। मंत्री ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं हुई तो नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने परिवार को इस विवाद में घसीटने पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस पूरे मामले पर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सत्ताधारी दल पर पलटवार किया और कांग्रेस का पक्ष रखा। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस एक शांति प्रिय पार्टी है और डाक बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई।
उन्होंने दावा किया कि डाक बंगला खोलने के लिए पहले ही मैसेज किया गया था, लेकिन चाबी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद वो बाहर ही कार्यक्रम कर वापस लौट गए। ऐसा पहली बात तो क्या है कि हम शांति प्रिय आदमी, हमारी कांग्रेस मध्यम मार्ग की पार्टी है, मैं भी बैठा था, हमने फोन किया था बेटा डाक खोल दो, तो मेरे को टेलीफोन में मैसेज दिया कि चाबी लेके कोई अधिकारी था नहीं। अब सर क्या थी, चाबी थी नहीं थी क्या नहीं थी, हम भारी हमारी मीटिंग का समापन करके आ गए। दरअसल डाक बंगला PWD विभाग के परिसर में स्थित है। कांग्रेस सरकार में मुरारी लाल मीणा के दफ्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। उपचुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें आधिकारिक आवंटन नहीं मिला है। हालांकि भाजपा नेता जगमोहन मीणा इसमें जन सुनवाई करते रहे हैं। डाक बंगले के अंदर केंद्र की योजनाओं के पोस्टर भी लगे हैं। आमतौर पर डाक बंगले पर ताला रहता है। डाक बंगले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बयानबाजी तेज है और दौसा की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। देखना होगा कि प्रशासनिक जांच और सियासी टकराव का ये मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने 108 और 104 एम्बुलेंस की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि हड़ताल टलने से आमजन और मरीजों को राहत मिली है। यूनियन का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के अंतिम निर्णय के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो कल रात 12 बजे से जो एम्बुलेंस कर्मी है वो हड़ताल पर जाने वाले थे, जिसके चलते पूरी तरह से व्यवस्थाएं चरमरा जाती, क्योंकि नए जो टेंडर नियम आए हैं उसको लेकर ये विरोध देखने को मिला था। हालांकि अभी ये एम्बुलेंस की हड़ताल टल गई है। 31 दिसंबर तक के लिए हड़ताल को टाल दिया गया है। नए टेंडर में कहा गया था कि 8 घंटे की बजाय जो वर्किंग टाइम आवर्स होंगे वो 12 घंटे होंगे और 12,730 रुपए इन्हें वेतन मिलता है, उसमें भी कटौती की जाएगी। यहाँ पर एम्बुलेंस के जो यूनियन थे उन्हें कहना था कि वर्किंग आवर्स 12 नहीं 8 घंटे होने चाहिए और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए और हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, जिसको लेकर कल अल्टीमेटम दिया गया था। 12 बजे के बाद से जो 104 और 108 एम्बुलेंस है वो नहीं चलेंगे, अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये मामला टलता हुआ